जय हिंद दोस्तों। आज के प्रमुख करंट अफेयर्स कुछ इस प्रकार हैं। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC को हाल ही में अधिक सटीक एवं संवेदनशील बनाने हेतु अपग्रेड किया गया है तथा यह मई 2023 में डेटा संग्रहण शुरू कर देगा। LHC की संवेदनशीलता एवं सटीकता को बढ़ाने हेतु अपग्रेड किया गया है, जिससे वैज्ञानिकों को उच्च ऊर्जा वाले कणों का अध्ययन करने की सुविधा मिलती है। हैड्रॉन उप परमाणविक कणों के एक वर्ग का सदस्य है जो क्वार्क से निर्मित है तथा इस प्रकार प्रबल बल के माध्यम से प्रतिक्रिया करता है। हैड्रॉन मेसन, बैरियन जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सिग्मा कण तथा उनके कई अनुनादों से मिलकर बने होते हैं। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC। परिचय। LHC एक विशाल प्रयोग है जो अत्यधिक उच्च ऊर्जा पर भौतिकी का अध्ययन करने के लिए कणों के दो बीमों को टकराता है। ये विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग है तथा CERN परमाणु अनुसंधान के लिए यूरोपीय संगठन द्वारा संचालित है। LHC एक गोलाकार पाइप है जो 27 किलोमीटर लंबी है तथा फ्रैंको स्विस सीमा के पास जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसमें लगभग 9600 चुंबकों मैग्नेट्स द्वारा निर्मित 2D आकार के चुंबकीय क्षेत्र शामिल हैं। कार्यप्रणाली। प्रोटॉन, जो क्वार्क एवं ग्लून से बने उप परमाणु कण हैं, इन चुंबकों का उपयोग करके LHC के अंदर त्वरित होते हैं। क्वार्क एवं ग्लूऑन उप परमाणु कण हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं। क्वार्क 6 अलग अलग प्रकार से त्वरित होते हैं: ऊपर, नीचे, आकर्षी, असामान्य, शीर्ष और तल। ग्लूऑन ऐसे कण होते हैं जो शक्तिशाली परमाणु बल के माध्यम से प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के अंदर क्वार्क को एक साथ श्लेषित ग्लू करते हैं। प्रोटॉन LHC में त्वरित होने वाले एकमात्र कण नहीं हैं। इन्हें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तीव्र परिवर्तन करके बीम पाइप के माध्यम से प्रोटॉन को त्वरित किया जा सकता है। ये अन्य घटक कणों पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें पाइप की दीवारों से टकराने से रोकने में मदद करते हैं। प्रोटॉन अंततः प्रकाश की गति के 99.999999% पर गमन करते हैं। महत्व। ऐसी उच्च ऊर्जाओं पर LHC ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर सकता है जो बिग बैंग के बाद केवल 1 सेकंड के अंशों में मौजूद हो। त्वरित कणों की परस्पर क्रियाओं का निरीक्षण करने के लिए वैज्ञानिक बीम पाइप के साथ लगे डिटेक्टरों का उपयोग करते हैं, जो पदार्थ और ब्रह्मांड की प्रकृति पर नई अंतर्दृष्टि प्रकट कर सकते हैं। LHC ने पहले ही वर्ष 2012 में हिग्स बोसॉन की खोज की है तथा वर्ष 2013 में अपने निष्कर्षों की पुष्टि की है, जिसमें एक कण अन्य कणों को द्रव्यमान प्रदान करता है। LHC सुपरसिमेट्री और अतिरिक्त आयामों सुपरसिमेट्री एंड एक्स्ट्रा डायमेंशंस जैसे कण भौतिकी के सिद्धांतों का परीक्षण करने में भी सहायता करता है। सुपरसिमेट्री और अतिरिक्त आयाम। सुपरसिमेट्री ये प्रस्तावित करता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक ज्ञात कण के साथ एक सुपरपार्टनर कण है, जिसकी अभी खोज की जानी है। इन कणों में विपरीत घूर्णन और विभिन्न क्वांटम संख्याएं होंगी। इसका अर्थ ये होगा कि ब्रह्मांड के प्रत्येक कण का एक साथी होगा जिसे अभी तक नहीं खोजा गया है, और ये कण भौतिकी के वर्तमान मानक मॉडल के साथ कुछ समस्याओं को हल करने में सहायता कर सकता है, जैसे पदानुक्रम समस्या। अतिरिक्त आयाम। अतिरिक्त आयामों का मतलब यह है कि ब्रह्मांड में अंतरिक्ष के 3 आयामों और समय के एक आयाम से अधिक है जिससे हम परिचित हैं। विचार यह है कि ऐसे अतिरिक्त आयाम हो सकते हैं जो कल्दप या संकुचित हैं और हमारे वर्तमान प्रयोगों द्वारा पहचाने जाने के लिए बहुत छोटे हैं। गुरुत्वाकर्षण के कुछ सिद्धांतों में अतिरिक्त आयामों की अवधारणा उत्पन्न होती है, जैसे कि स्ट्रिंग सिद्धांत, जो सुझाव देते हैं कि गुरुत्वाकर्षण छोटी दूरी पर अपेक्षा से अधिक मजबूत होता है क्योंकि यह अतिरिक्त आयामों को महसूस करता है। संबंधित चुनौतियां। LHC कई प्रकार की तकनीकी चुनौतियों का सामना करता है, जैसे मैग्नेट की स्थिरता को बनाए रखना और कणों तथा पाइप की दीवारों के बीच टकराव को रोकना। LHC भारी मात्रा में डेटा उत्पन्न करता है। इस डेटा को संभालना और प्रोसेस करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसके लिए उन्नत कंप्यूटिंग और स्टोरेज प्रणाली की आवश्यकता होती है। LHC एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है जिसमें विभिन्न देशों और संस्थानों के हजारों वैज्ञानिक शामिल हैं। इस सहयोग का समन्वय करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी प्रतिभागियों के पास आवश्यक डेटा और सुविधाओं तक पहुंच एक चुनौती है। आगे की राह। LHC एक उल्लेखनीय वैज्ञानिक उपलब्धि है, लेकिन इसके संचालन के लिए कई लोगों और संस्थानों के समन्वित प्रयास की आवश्यकता होती है। ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने हेतु LHC से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। LHC ने कुछ सिद्धांतों का परीक्षण और खंडन किया है जिसका उद्देश्य मानक मॉडल की सीमाओं की व्याख्या करना है, जिससे भौतिकी क्षेत्र में अनिश्चितता की स्थिति पैदा होती है। साथ ही आगे बढ़ने के लिए 2 विचार सामने आए हैं: LHC को इसकी चमक बढ़ाने के लिए अपग्रेड करना और भौतिकी के क्षेत्र में नई खोज की उम्मीद में एक बड़ा और अधिक महंगा संस्करण बनाना। जबकि CERN और चीन ने ऐसी मशीन का प्रस्ताव दिया है, जिस पर कुछ भौतिकविद सवाल उठाते हैं कि गारंटीशुदा परिणामों के साथ कम खर्चीले प्रयोगों पर पैसा बेहतर तरीके से खर्च किया जाएगा या नहीं। सेकंड, निफ्टी के रीट्स और इनवीआईटीज सूचकांक। हाल ही में भारत के पहले रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनवीआईटीज सूचकांक को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस लिमिटेड निफ्टी द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी है। निफ्टी के रीट्स और इनवीआईटीज सूचकांक। परिचय। सूचकांक का उद्देश्य रीट्स और इनविट्स के प्रदर्शन को ट्रैक करना है जो NSE पर सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध हैं और ट्रेडिंग करते हैं।
सूचकांक के तहत प्रतिभूतियों का भार उनके फ्री फ्लोट बाजार पूंजीकरण पर आधारित होता है, जो प्रत्येक 33% की सुरक्षा सीमा के अधीन होता है, और शीर्ष -3 प्रतिभूतियों का कुल भार 72% होता है। सूचकांक की आधार तिथि 1 जुलाई 2019 और आधार मूल्य 1000 रुपये है। सूचकांक की समीक्षा की जाएगी और त्रैमासिक आधार पर पुनः संतुलित किया जाएगा। प्रमुख घटक निफ्टी के रीट्स और इनवीआईटीज। सूचकांक के शीर्ष घटकों में एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट, पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स रीट और इंडिया ग्रिड ट्रस्ट शामिल हैं। इस सूचकांक में रियल एस्टेट, विद्युत और सेवाओं का भारांक क्रमशः 57.5%, 35.6% और 6.8% है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनवीआईटीज म्यूचुअल फंड के समान एक सामूहिक निवेश योजना है, जो व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों से धन को प्रत्यक्ष रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करके रिटर्न के एक छोटे हिस्से को आय के रूप में अर्जित करने में सक्षम बनाता है। आरंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ के माध्यम से इनवीआईटीज स्टॉक की तरह ही एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध है। इनवीआईटीज को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी अवसंरचना निवेश न्यास विनियम 2014 द्वारा विनियमित किया जाता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट्स आय उत्पादक अचल संपत्ति के संचालन, स्वामित्व या वित्तपोषण में निवेश योग्य धन को प्रबंधित करने के एकमात्र उद्देश्य से बनाई गई इकाई को संदर्भित करता है। रीट्स म्यूचुअल फंड की तर्ज पर तैयार किए गए हैं और निवेशकों को रियल एस्टेट में हिस्सेदारी प्राप्त करने हेतु एक बेहद लचीला तरीका प्रदान करते हैं। ये एक प्रकार की सुरक्षा है जो नियमित आय, पोर्टफोलियो विविधीकरण एवं दीर्घकालिक पूंजी अभिमूल्यन हेतु एक निर्गम मार्ग के साथ बड़े या छोटे सभी प्रकार के निवेशकों को प्रदान की जाती है। किसी भी अन्य सुरक्षा की भांति रीट्स स्वयं को स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कर सकते हैं। भारत में रीट्स को वर्ष 2007 में सेबी द्वारा पेश किया गया था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। प्रमुख कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना। थर्ड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस 2023 उस दुखद घटना के 104 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है, जिसे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक दुखद घटना थी जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, भारत में घटित हुई थी, जहां ब्रिगेडियर जनरल डायर के आदेश पर ब्रिटिश गोरखा सैनिकों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर गोलियां चलाई, जो कि रॉलेट अधिनियम 1919 के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने हेतु जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। इस घटना के परिणामस्वरूप 1000 से अधिक निर्दोष पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों की मृत्यु हो गई तथा पूरे देश में व्यापक विरोध तथा अशांति फैल गई। ये घटना ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी तथा इसने भारतीयों को एकजुट होने एवं अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने हेतु प्रेरित किया। इस हत्याकांड के कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों की व्यापक रूप से निंदा की गई तथा इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस घटना ने महात्मा गांधी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ को भी चिन्हित किया, क्योंकि इसने उन्हें अपना पहला बड़ा अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन आरंभ करने के लिए प्रेरित किया, जिसने अंततः वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। आज जलियांवाला बाग स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत भारतीयों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाता है तथा ये विश्व भर के लोगों को उत्पीड़न एवं अन्याय के खिलाफ लड़ने हेतु प्रेरित करता है। फोर्थ, असम के बिहू नृत्य ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। असम के बिहू नृत्य ने गुवाहाटी के सुरसजाई स्टेडियम में 11,304 नर्तकों और संगीतकारों के प्रदर्शन के साथ 2 विश्व रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया। कलाकारों ने 2 श्रेणियों में विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया, सबसे बड़ा बिहू नृत्य प्रदर्शन और लोक संगीतकारों द्वारा सबसे बड़ा प्रदर्शन। ये पारंपरिक लोक नृत्य बिहू के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण रहा, जो पूरे असम में लोकप्रिय है और विशेष रूप से बोअक बिहू या रोंगाली बिहू वसंत उत्सव, जो अप्रैल के मध्य में असमिया नववर्ष की शुरुआत को इंगित करता है, के दौरान किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति ने वैशाखी, विशु, केरल और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों नाबाबर्षा, पश्चिम बंगाल, पुथंडुपिरपु, तमिलनाडु तथा वैशाखड़ी सहित पूरे भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न पारंपरिक नववर्ष उत्सवों के अवसर पर बधाई दी है। बसंत के मौसम में मनाए जाने वाले ये त्योहार भारत में विभिन्न क्षेत्रीय कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत का संकेत देते हैं। वैशाखी हिंदुओं तथा सिखों द्वारा मनाई जाती है और गुरु गोबिंद सिंह के नेतृत्व में योद्धाओं के खालसा पंथ के गठन का प्रतीक है। ये त्योहार संपूर्ण भारत के विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों को एक साथ लाते हैं और देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाते हैं। फिफ्थ, आईएएफ फ्रांस में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में शामिल होगी। भारतीय वायुसेना आईएएफ की एक टुकड़ी 17 अप्रैल से 5 मई 2023 तक फ्रांस में आयोजित होने वाले ओरियन अभ्यास में भाग लेगी। इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस के मॉन्ट डे मासन में फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स FASF के वायुसेना बेस स्टेशन पर किया जाएगा। यह अभ्यास आईएएफ के राफेल विमान के लिए पहली विदेशी भागीदारी को चिन्हित करेगा। आईएएफ और FASF के अलावा जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेनाएं भी इस बहुपक्षीय अभ्यास में भाग लेंगी। इस अभ्यास में भागीदारी से भारतीय वायुसेना अन्य देशों की वायुसेनाओं से सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को आत्मसात कर अपनी कार्यशैली को और समृद्ध करेगी।
6. घाना ने ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन R21 को मंजूरी दी। घाना ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के मलेरिया के एक नए टीके को मंजूरी दे दी है, जिससे वह ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। R21 के रूप में जाना जाने वाला ये टीका घरेलू स्तर पर 5 to 36 महीने के उन बच्चों के लिए स्वीकृत किया गया है जिन्हें मलेरिया से मृत्यु का उच्चतम जोखिम होता है। ये स्पष्ट नहीं है कि घाना में वैक्सीन को कब शुरू किया जाएगा, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO सहित अन्य नियामक निकाय इसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता का आकलन कर रहे हैं। ये वैक्सीन उपयोग के लिए स्वीकृत होने वाली दूसरी मलेरिया वैक्सीन है और अमीर देशों से इतर अफ्रीकी देश में स्वीकृत होने वाली पहली प्रमुख वैक्सीन है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड के साथ प्रतिवर्ष वैक्सीन की 200 मिलियन खुराक तक का उत्पादन करने हेतु समझौता किया है। WHO ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में मॉस्क्यूरिक्स का टीका दिया गया है वहां सभी कारणों से होने वाली बाल मृत्यु दर में 10% की गिरावट आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।